हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली पर। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10वीं के हिंदी गद्य खंड चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाशवी वृत्ति के, ऑप्शन सी। पाशवी का अर्थ होता है पशु से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1979 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो यह ललित निबंध है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। तो यह ललित निबंध है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अनामदास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। तो अनामदास का पोथा यह उपन्यास है जो लिखा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। तो आलोक पर्व के लिए द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कालिदास की लालित्य योजना किन की रचना है। तो कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। तो मनुष्य जब जंगली जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय उसे नाखूनों की ज़रूरत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास निम्न में से क्या नहीं थे। विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल या लोहे के अस्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे के अस्त्र असुरों के पास नहीं थे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। तो जो भी नखधर मनुष्य हैं वह अभी एटम बम पर विश्वास करके आगे की ओर चल पड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ जिसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान वाला, मतलब जिसके पास कम नॉलेज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयनीय। अल्पज्ञ पिता दयनीय जीव होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन त्रिशूल, इंद्र का वज्र, तलवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र। इंद्र का जो वज्र था वह दधीची मुनि थे उनकी हड्डियों से बना हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र महर्षि वत्स्यायन की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। पहले के जो भी मनुष्य थे वो अपनी रक्षा के लिए नाखून को बढ़ा करके रखते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी रक्षा करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी। तो इंडिपेंडेंस की घोषणा हुई थी 15 अगस्त को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम सेल्फ डिफेंडेंस कहते हैं। सेल्फ डिफेंडेंस।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्फ डिपेंडेंस। अगला प्रश्न है हमारा, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना होता है? तो देवताओं का राजा इंद्र को कहा जाता है और इंद्र का जो वज्र था वह दधीचि मुनि के हड्डियों से बना हुआ था, दधीचि मुनि की हड्डियों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, कल्पलता, कल्पलता किसकी रचना है? तो कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? आज से कितने वर्ष पहले का जो भारतवासी है वो नाखूनों को जम के संवारता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 वर्ष पूर्व। 2000 वर्ष पहले के जो भारतवासी थे वो नाखून को जम के संवारते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन दे रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेता। वर्तमान में जो भी नेता है वो मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाधीनता। स्वाधीनता को द्विवेदी जी अपने निबंध में उपयुक्त बताए हैं। किस चीज़ के लिए? देश की आज़ादी के लिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति। प्रकृति क्या कर रही है? नाखून को जिलाए जा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस व्यक्ति का जिक्र किया है? तो इसमें महात्मा गांधी जी का जिक्र किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना, यही होता है मनुष्य की मनुष्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो इसमें निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें द्विवेदी जी के द्वारा नहीं लिखा गया। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अशोक के पुल, बाणभट्ट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून को, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो महाभारत पुराण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गौड़ देश के। गौड़ देश के जितने भी लोग थे वो बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा जापान में अवस्थित है, जहाँ पर परमाणु हमले भी अमेरिका के द्वारा किया गया था। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, छोटे नाखून को पसंद करते थे, छोटे नाखून रखना
कहाँ के लोग पसंद करते थे? तो दक्षिणात्य थे, दक्षिण के जो लोग थे वो छोटे नाखून रखना पसंद करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदरिया। बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं का राजा भगवान इंद्र को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, नख किसका प्रतीक है? तो नख यह पशुता का प्रतीक है। चलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के फूल। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।